अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं कमेंट करते हैं उससे ही रिलेटेड जो बात मैंने वीडियो के अंदर बताई हुई होती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो इंडिया सरकार जल्दी ही लगभग 200 फ्लाइटें जो है चालू करने वाली है। लेकिन अभी ये ओपन नहीं किया गया है कौन सी कंट्री के लिए चालू की जाएगी, लेकिन अभी बात चल रही है। जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आती है, लगभग इन 200 फ्लाइटों से 2 लाख के करीब जो इंडियन अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा। और ये बड़ी अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए कि आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं, तो इंशाल्लाह अपने देश अपने वतन जल्दी ही वापस आ जाएंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी बुरी खबर है। ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चारों लोग जो थे एक घर के अंदर शराब बनाते थे और इसमें इंडियन और मिस्री दोनों शामिल थे। और चारों के चारों लोग शराब बनाने के बाद में सप्लाई करते थे और कर्फ्यू के दौरान भी ये काम चल रहा था। तो खुफिया जानकारी मिलने के बाद में उस घर पे छापा मारा गया। छापा मारने के बाद में चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई चालू है। अब जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा उससे रिलेटेड तो मैं इंशाल्लाह आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कल एक मीटिंग हुई थी। कुवैत के जितने भी अधिकारी हैं सब ने मीटिंग की थी। उसमें बताया गया है कि जल्दी ही जो है अगले रविवार से 30% जो वर्कर हैं और जो सरकारी दफ्तर हैं वो खुल जाएंगे और 30% लोग उनमें काम करेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही थी, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते थे कि भाई सरकारी ऑफिस कब खुलेंगे, किस तरह की कोई अपडेट आ रही है नहीं आ रही है, तो इंशाल्लाह ये अपडेट आ चुकी है। तो अगले रविवार से जल्दी ही ये जो ऑफिस खुल जाएंगे और ऑफिस खुलने के बाद में जो है 30% उसमें स्टाफ काम करेगा। और ये सारी चीज़ जो हो रही है कोरोना वायरस को देख के हो रही है। और जो 30% स्टाफ काम करेगा वो उनका शेड्यूल रहेगा, किस तरह से वो जो काम करेंगे, किस तरह से टाइमिंग रखेंगे। अगर इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करता हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट भी काफ़ी हैरान कर देने वाली है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अगर आप किसी भी देश के हैं, अगर कुवैत के अंदर काम करते हैं और काम करने के लिए गए हैं तो सिर्फ काम ही करें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ। 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है और ये लोग जो थे समंदर के किनारे घूम रहे थे। शाम का टाइम था, लेकिन जैसे मगरिब के बाद का टाइम था, ये चारों लोग जो थे वहाँ पे घूम रहे थे। जैसे इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में फैसला ये लिया गया है कि इन चारों लोगों को जो है डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि इनको चारों लोगों को इनके देश वापस भेजा जाएगा। और अगर आप भी इस तरह की कोई गलती करते हैं, कहीं पे भी बेफजूल में घूमते हैं या किसी भी तरह से आप बाहर निकलते हैं बेमतलब से बिना काम से, तो आपको भी हो सकता है इस परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा, बेफजूल बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको भी परेशानी आ जाए और आपको भी इस तरह से पकड़ने के बाद में आपके देश भेज दिया जाए और इसमें आपका काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई अभी जो है कितनी फ़्लाइटें चल रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, डेली के बेस पे काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें जो है कुवैत से अलग अलग देशों के लिए जा रही हैं। तकरीबन 20 से प्लस ही रोज़ाना फ़्लाइटें अभी जाती हैं और लगभग 3-4 हज़ार यात्री उनमें सफ़र करते हैं। लेकिन वही लोग सफ़र करते हैं जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं या जो उम्र दराज हैं, जो प्रेग्नेंट महिला हैं या फिर जो बच्चे वगैरह हैं जो इमरजेंसी में घर पे आना चाहते हैं। तो सिर्फ वही लोग अभी सफ़र कर सकते हैं। अगर आप छुट्टियां आना चाहते हैं तो अभी आप सफ़र नहीं कर पाएंगे, या फिर आप किसी भी तरह से खुरूज आना चाहते हैं, एग्जिट आना चाहते हैं, तो आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं तब आपकी हो पाएंगी जब आपका ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा और जैसे ही कुवैत में कर्फ्यू ख़त्म होएगा और जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश का कर्फ्यू जो है ख़त्म हो जाएगा, तो इंटरनेशनल जैसे ही फ़्लाइट चालू होती है तो उसके बाद में आप कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ नई अपडेट थी और अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे हवाली इलाके में और जलेबल सुएख में, महबूला में अलग अलग इलाकों में जो है खाना बांटा जा रहा है और वहाँ पर जो है
काफ़ी पब्लिक जो है वहाँ पर जमा हो रही है और खाना लेकर आ रही है। और मैं आपको इस वीडियो में एक लास्ट में वीडियो अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग भी देख सकें। अभी जो है खाना बांटा जा रहा है, लेकिन 2-3 दिन पहले जब बांटा गया खाना तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जो पब्लिक आ गई और वहाँ पे जो है थोड़ा माहौल बिगड़ गया था। लेकिन अभी इंशाल्लाह सारा कुछ शांत है और लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।